देखिए, मणिपुर में जो हुआ वो सबने सुना और देखा, लेकिन एक वायरल वीडियो के माध्यम से फिलहाल मणिपुर में ताजा हालात क्या है, इम्फाल में लोग क्या कह रहे हैं, वहां के गांव में क्या कुछ हो रहा है, जानने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा हिंसा के एपिसेंटर। आइए आपको दिखाते हैं। बिखरे सामान, जले और टूटे मकान, तबाह इंसान। हिंसा के मारे मणिपुर की आज यही कहानी है। जिधर नजर जाए उधर सन्नाटा फैला हुआ है और ये खामोशी सेना के हेलीकॉप्टर की आवाज से टूटती है। बीते 2 महीने में हिंसा की सबसे ज्यादा मामले चूराचांदपुर से सामने आए हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात हैं, इसे जानने के लिए सबसे पहले एबीपी न्यूज तोरभूम गांव पहुंचा, जो अब सेना की पहरेदारी में है। पूरे चूराचांदपुर में सेना के जवानों की तैनाती है, जो किसी भी अनहोनी से निपटने और शांति व्यवस्था फिर से बहाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस सड़क पर खड़ा रहना भी खतरे से खाली नहीं है। यहाँ पर कब फायरिंग शुरू हो जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। तोरभूम गांव में असम राइफल्स के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बावजूद इस गांव की सुनसान सड़कों पर पल भर भी रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि हर जगह एक दूसरे के दुश्मन बने कुकी और मैतेई समुदाय के लोग आमने सामने हैं। तोरभूम गांव की इन सड़कों पर पहले सिस्कियां थी, अब सेना है और पीछे वो सुलगते सवाल हैं जो रिलीफ कैंप में रह रहे लोग पूछ रहे हैं कि उनका भविष्य अब क्या है। 4 मई को मणिपुर में क्या हुआ? नफरत की आग ऐसी भड़की कि इंसान जानवर बन गए या कुछ उससे भी ज्यादा। 4 मई को दंगाइयों का एक हुजूम एक लड़की के हॉस्टल में घुस गया और फिर क्या हुआ, खुद पीड़ित छात्रा से ही सुनिए। 4 मई ये वो तारीख है जो मणिपुर के लिए सबसे शर्मनाक तारीख है। भारत के इतिहास का काला अध्याय है। मणिपुर में 4 मई की घटना थौबाल जिले में हुई थी, जिसका वीडियो 19 जुलाई को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। शर्मिंदगी के उस दिन की एक और कहानी सुनिए, वो भी उसी लड़की से जिसके साथ हैवानियत हुई। एबीपी न्यूज पर पहली बार मणिपुर हिंसा की पीड़ित इस छात्रा की आप बीती सुनिए कि 4 मई को कैसे दंगाइयों का एक हुजुम उसके हॉस्टल में घुसा और किस तरह उसके साथ मारपीट की। 5 or 7 boys were came first to the hostel and doing whatever they can. हॉस्टल में जैसे ही भीड़ अंदर आई, लड़कियों को किसी अनहोनी का अंदाजा लग चुका था। भीड़ हॉस्टल के अंदर थी। 100 से ज्यादा लड़कों ने हॉस्टल में क्या किया सुनिए। हिंसा पीड़ित छात्रा ने दरिंदगी से बचते हुए किसी तरह बस अपनी जान बचाई। Maybe more than hundreds. They only beat us. They don't do like sexual anything. They don't do it that one. मणिपुर में हुई हिंसा के बाद महिलाओं में डर है, औरतें खौफ में जी रही हैं, माहौल तनावपूर्ण है। इसलिए महिलाएं गांव में जाने वाली सड़क पर खड़ी हैं, चौकीदारी कर रही हैं और एक एक लोग से उसकी पहचान पूछ रही हैं। कुकी समुदाय की महिलाएं अपने गांव की तरफ जाती मुख्य सड़क के बीचों बीच खड़ी हैं, जिनके दिल में अभी भी 4 मई की तस्वीर ताजा है। ऐसे क्यों कर रहे हो लोग? जानवर की तरह मारना है तो बंदूक से मारे ना, कोई करता है क्या ये? हाँ? हिंसा में मारे गए लोगों के लिए कुकी समुदाय ने चूराचांदपुर में ही सड़क पर वॉर मेमोरियल बना दिया। मणिपुर में 3 मई को हिंसा भड़की थी। इसके अगले दिन मणिपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली कई घटनाएं हुई थी, जिसमें कुकी समुदाय के कई लोगों की जाने गई। समुदाय के लोगों ने सबका हिसाब रखा है। हमारे मांग बिल्कुल साफ है, जो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है, या स्टेट हो या यूटी हो, कोई दोनों में कोई भी सेपरेट जो मैतेई लोगों से हमको सेपरेट कर सकता है वो ही चाहिए हमको। काले कपड़ों में सड़क पर इकट्ठा ये औरतें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं और अपने कपड़ों के रंग से अपने विरोधी समुदाय के लोगों की नीयत बताने की कोशिश कर रही हैं। हिंसा की मारी इन महिलाओं को युद्ध विराम की उम्मीद अब नहीं है। तो न्यूज में बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 10 दिन के बाद एक बार फिर यमुना का जलस्तर दोबारा खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कश्मीरी गेट, आईटीओ, राजघाट, निगम बोध घाट, भले ही ये तस्वीरें 10 दिन पुरानी हैं, लेकिन दिल्ली को डराने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर दिल्ली की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाली हैं। दिल्ली में कई दिनों से बारिश न होने के बाद भी यमुना का वाटर लेवल बढ़ने के पीछे हथनी कुंड बैराज का पानी है, जहां से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। शनिवार सुबह 11 बजे से हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी निकल रहा है, जिस वजह से आज सुबह 4 बजे यमुना नदी खतरे के निशान को एक बार फिर पार कर गई है। इससे पहले दिल्ली में यमुना के किनारों पर रह रहे लोगों को यमुना से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई थी।
इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 3 से 4 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही यूपी के सहारनपुर से गाजियाबाद के रास्ते नोएडा जाने वाली हिंडन नदी भी उफान पर है। ऐसे में ये बारिश दिल्ली की मुश्किलें और बढ़ाती दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने प्यार के नाम पर भारत से पाकिस्तान तक मशहूर हो चुकी सीमा हैदर की तबीयत खराब हो गई है। जासूसी के आरोपों को लेकर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन उसने भारत में ही रहने की इच्छा जाहिर की और इसके लिए सीमा हैदर ने एक चौंकाने वाला काम किया है। भारत में रहने के लिए सीमा हैदर अलग अलग जुगत लगा रही है। वो भारत में ही अपनी गृहस्थी बसाने पर अड़िग है। सीमा ने तो भारत की नागरिकता पाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 38 पेज की दया याचिका भेजी है। इसमें उसने बच्चों के साथ भारत में रहने की इजाजत मांगी है। राष्ट्रपति से की गई अपील में सीमा ने लिखा है कि उसको भारत में ही रहने दिया जाए और यहीं की नागरिकता दे दी जाए, क्योंकि अब वो भारत की बहू है। तो दूसरी तरफ सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ से अपने बच्चों के लिए अपील की है। शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला अदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। सीमा हैदर को लेकर भारत ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से भी रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान में उसके पड़ोसी सीमा के झूठे होने का आरोप लगा रहे हैं। ये झूठ बोल रही है तो हमारे को कलमा भी नहीं आता, नमाज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। फिलहाल भारत में सीमा हैदर बीमार है और वो पाकिस्तान वापस जाएगी, भारत में रहेगी या फिर जेल जाएगी, इस सवाल का जवाब सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है। न्यूज एंड व्यूज में बात करते हैं अयोध्या की। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक में अब तक हुए निर्माण कार्य की समीक्षा होगी और बैठक में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के इंजीनियर शामिल होंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। 3 मंजिला इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य और अयोध्या के विकास का ढांचा साल 2025 तक पूरे होने की उम्मीद है। वहीं जनवरी 2024 में भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसी लिहाज से 2023 तक मंदिर निर्माण कार्य पूरे किए जाने हैं। आपको बता दें कि मंदिर के प्रथम तल का कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह और दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं की नक्काशी की जा रही है। भूतल में फर्श पर पत्थर लगाने का काम भी तेजी से पूरा हो रहा है। इसी के साथ रामलला की भव्य मूर्ति भी तेजी से आकार ले रही है। राम जन्मभूमि निर्माण समिति लगातार निर्माण कार्यों पर नजर बनाए हुए है। समय पर मंदिर निर्माण समिति निर्माण कार्यों की समीक्षा करती रहती है। वहीं आज से राम जन्मभूमि निर्माण समिति की 2 दिनों तक बैठक होगी, जिसमें निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में ट्रस्ट के पदाधिकारी और कार्यदायी संस्था के इंजीनियर भी शामिल होंगे। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर पुलिस ने छापा मारकर एक घर से 10 करोड़ रुपए कैश और 2 किलो सोना बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि ऑनलाइन गेम के जरिए एक शख्स ने लोगों से ठगी करते हुए इतनी मोटी रकम जमा की थी। आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। नागपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग से सट्टेबाजी के जरिए लोगों से ठगी के मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। नागपुर पुलिस से एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे मोबाइल पर लिंक भेजकर ऑनलाइन सट्टेबाजी गेम के जरिए पैसे जीतने का लालच दिया गया, जिसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। ठगी करने वाला शख्स और पीड़ित पहले से परिचित थे, इसीलिए लालच देकर धीरे धीरे उससे बड़ी ठगी की गई। पीड़ित की शिकायत पर जब पुलिस ने आरोपी के घर पर छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने आरोपी के बिस्तर से 10 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने 2 किलो सोना भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई खेलों में लोगों से ऑनलाइन सट्टा लगवाकर उनसे ठगी की घटना को अंजाम देता है। फिलहाल पुलिस आरोपी के घर की तलाशी लेकर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। हरे हरे नोटों की गड्डियां सिर्फ नागपुर से ही बरामद नहीं हुई हैं। असम के धुबरी जिला परिषद में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की और 2 करोड़ 32 लाख नगद की बरामदगी की। बिस्तर पर पड़े इन हरे नोटों की इन तस्वीरों को आराम से और इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आम आदमी के लिए इतना पैसा देख पाना भी किस्मत की बात है। नोटों के इस पहाड़ में हरी गड्डियों का अंबार है। बिस्तर पर बस नजर घुमाइएगा तो नोटों की चकाचौंध में खो जाइएगा।
आप जो नोटों के बंडल अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो असम की धुबरी में जिला परिषद के ऑफिस से बरामद हुई है। मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार निरोधक और निगरानी शाखा ने पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की और जिला परिषद के सीईओ विश्वजीत गोस्वामी और सहायक विकास कार्यक्रम प्रबंधक मृणाल कांति सरकार को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में एक्शन लिया गया। एंटी करप्शन की टीम को मौके से 2 करोड़ 32 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इससे पहले गोस्वामी 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। जांच टीम को धुबरी जिला परिषद में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। बताया जा रहा है कि जिला परिषद के सीईओ परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के नाम पर पैसे मांग रहे थे। एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और सीईओ गोस्वामी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में महिला कराटे ट्रेनर ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने उसे मणिपुर जैसी घटना कर देने की धमकी दी है। कोलकाता में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाली महिला को खुद की सुरक्षा करना भारी पड़ गया। कोलकाता नगर निगम में अवैध निर्माण की शिकायत महिला को इस कदर महंगी पड़ गई कि दबंग टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसके घर पर धावा बोल दिया। मामला कोलकाता के ढाकुरिया इलाके का है, जहां महिला कराटे ट्रेनर ने टॉक टू मेयर के माध्यम से नगर निगम में अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि शिकायत के विरोध में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उसके और उसके परिवार के साथ बदसलूकी की और मणिपुर जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी दे डाली। पीड़िता का यह भी आरोप है कि मामले में पुलिस से शिकायत करने पर भी पुलिस ने पीड़ित महिला से आरोपियों के साथ समझौता करने का दबाव बनाया है। वहीं आरोपी टीएमसी कार्यकर्ता की माने तो उसने सभी आरोपों को गलत बताया है और पीड़ित महिला को ही आरोपी करार दिया और आरोप लगाया कि वो 2 पड़ोसियों के बीच विवाद सुलझाने गया था। इस बीच कराटे ट्रेनर और उसके परिवार ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। अब इस पूरे मामले में मेयर फिरहाद हकीम ने सीपी से जांच कराने की बात कही है। और देखिए, जुलाई महीने में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और उसके बाद आई बाढ़ लगातार लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रही है। नदियों में आई बाढ़ ने अचानक डेंगू और दूसरी बीमारियों के मरीज बढ़ा दिए हैं, जिसमें आई फ्लू के मामलों में भी इजाफा हुआ है। खासतौर पर बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। बारिश के बाद अब एक नई आफत आ गई है, आई फ्लू, जिसे कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई इन्फेक्शन भी कहते हैं। फिलहाल बहुत तेजी से ये फैल रहा है। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी और एमपी तक इस बीमारी ने कहर बरपाया हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आई फ्लू का सामना कर रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में एक गर्ल्स हॉस्टल में एक साथ 60 छात्राओं में आई फ्लू की पुष्टि की गई है। इस बीमारी से सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी परेशान हैं। यूपी के ही हापुड़ में अस्पतालों में इसके इलाज के लिए लंबी लाइनें लगी हुई है। आई फ्लू का वायरस हवा में घूमता रहता है तो वो कहीं भी आग को चपेट में ले लेगा। आई फ्लू होने के लक्षणों को आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें सबसे मुख्य है आंखों में दर्द, खुजली, पानी आना, धुंधला दिखना, आंखों में लाली, पलकों के बाल चिपकना, आंखें खुली रखने में परेशानी होना, लंबे समय तक आंखों में सूखापन रहना, आंखों के सफेद हिस्से में लालिमा होना। हालांकि ये बीमारी जानलेवा नहीं है, सिर्फ एक तरह का संक्रमण है, इसलिए जो भी पीड़ित व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है उनमें भी कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, प्रकृति की नजर अगर टेढ़ी होती है तो क्या होता है। इस देश की एक बड़ी आबादी देख रही है, महसूस कर रही है, या कहिए कि उसकी त्रासदी सह रही है। 11 राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति विकराल है। 4 राज्यों में बादल फटने से सैलाब आया हुआ है। कहीं इंसान बह रहे हैं तो कहीं जानवर बह रहे हैं तो कहीं गाड़ियां बह रही है। कुदरत की बगावत से कैसे आसमानी आफत आई हुई है वो आपको दिखाएंगे ऑल इंडिया फ्लड रिपोर्ट में। प्रचंड प्रलय का ये सिनेमाई दृश्य है जिसमें कुदरत के कहर की भयावहता परिलक्षित हो रही है।
पानी का ये प्रचंड प्रवाह प्राकृतिक विपत्ति की खौफनाक व्याख्या कर रहा है। कलेजा कपाने वाली इस तस्वीर में इंसानों की बेबसी का दर्दनाक विश्लेषण है। आसमानी आफत से करा रहे 11 राज्यों के पानी वाली कहानी को कहां से शुरू करें समझ में नहीं आता। पहले रेगिस्तान का जल तांडव दिखाएं या फिर करगिल का जल विस्फोट दिखाएं। आपको पहले नवसारी की त्रासदी भरी कहानी बताएं, जूनागढ़ में जल बवंडर में बहते इंसान को दिखाएं या फिर उत्तरकाशी में हुए बादल विस्फोट के बाद का दृश्य पहले दिखाएं। क्या क्या दिखाएं? मुंबई की बारिश दिखाएं, डूबा हुआ भिवंडी दिखाएं, बेहाल यवतमाल के बारे में बताएं या फिर उज्जैन के महाकाल के दरबार का जल सैलाब दिखाएं। तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें जो बेहद डरावनी। पंजाब में भी ऐसी ही विकट स्थिति, हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी जिसका भी नाम ले लीजिए, कमोबेश हर जगह का दृश्य डरावना है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं विष वर्षा हो रही है, कहीं नदी का क्रोध अति पर है। कमोबेश हर जगह प्रकृति के प्रचंड प्रकोप की डरावनी विवेचना है। बादल फटने के बाद जब आफत आती है तो कैसे आती है वो देख लीजिए। जिगर थाम कर देखिएगा इस भयावह दृश्य को। ये जितना खौफनाक है उससे ज्यादा दर्दनाक है। एक शख्स गाड़ी के साथ पानी में बहता जा रहा है और दूर खड़ी उसकी बेटी चित्कार कर रही है। पानी टूटी गई दीदी, पानी। जल तांडव से जूनागढ़ कांप रहा है। देख लीजिए बीच सड़क पर कैसे इंसान पानी के प्रवाह में बहता जा रहा है। लोगों ने मिलकर किसी तरह जान बचाई। इंसानों के साथ साथ गाड़ियां भी बह रही हैं। देखिए कैसे गाड़ियां तिनके की तरह बहती जा रही हैं। इस सफेद कार ने कैसे जल समाधि ले ली है। लोग देखते रहे, सड़क पर कमर तक पानी। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। जूनागढ़ में विकराल काल का ये नया और सबसे खौफनाक संस्करण है। कहीं गाड़ियां बही हैं, कहीं बेबस जानवर बहते नजर आ रहे हैं। प्रचंड रफ्तार में बह रहे पानी में बहुत कुछ बर्बाद हो गया। अचानक बादल फटने की वजह से कई लोग पानी में फंस गए। उन्हें बाहर निकालने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जूनागढ़ पब्लिक से एक अपील है कि अब कृपया घर से निकल के बाहर मत आइए। जूनागढ़ की रोड जिस पे अभी पानी भर गया, कहीं पे भी गाड़ी चले वैसी हालत नहीं है। सबसे विनंती यही है कि कृपया घर छोड़ के बाहर नहीं आइए। निचले विस्तार में जो आदमी है वो हमको इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि हम आपको ऊपरी विस्तार में पहुंचा सके। और जो भी लोग ऊपरी विस्तार में, उनसे यही रिक्वेस्ट है घर छोड़ के कृपया बाहर मत आइए। कुदरत की कुदृष्टि सिर्फ जूनागढ़ को ही नहीं कपा रही। प्रकृति प्रचंड प्रहार से नवसारी में भी हाहाकार मचा हुआ है। बेहिसाब बारिश के बाद सड़क पर पानी बह रहा है। गैस के सिलेंडर सूखे हुए पत्तों की तरह बहते जा रहे हैं। देख लीजिए गैस गोदाम में पानी भरा और अपनी तेज रफ्तार में वो कैसे उसे बहा कर ले गया। मूसलाधार आफत बरसने के बाद नवसारी में पानी भरा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, कमर तक पानी। बच्चे किसी तरह तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। यकीनन प्रकृति अपने रौद्रावतार में है, जो सब कुछ तहस नहस करने को आतुर है। गुजरात के दूसरे हिस्सों में कैसे बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले देखिए भयावह दृश्य जो गर्मी उगलने वाले जोधपुर से आया है।
बाइक के साथ एक शख्स सैलाब में बह गया। लोग देखते रह गए। वो न खुद संभल पाया, ना ही बाइक को संभाल पाया। ये कोई दरिया नहीं है, ये शहर के अंदर की सड़क है जो बेहिसाब बारिश के बाद नदी सी बन गई और इसमें पत्ते की तरह गाड़ियां बहती गई। लोग कैमरों में तस्वीर उतारते गए। ये देखिए सर, एक शख्स अपनी टीवी के साथ स्कूटी पर है। तभी पीछे से सैलाब के साथ पानी के प्रचंड वेग में दूसरी स्कूटी बहती हुई आई और जिस पर दो शख्स बैठे थे उसको अपने साथ बहा ले गई। महिला स्कूटी के साथ बहने लगी, लेकिन किसी तरह उसने अपनी जान बचाई, मगर यूं ही बहती चली गई। पानी के इस प्रवाह में सिर्फ आदमी या गाड़ियां नहीं बही, इसमें यकीन बह गया, विश्वास बह गया, उम्मीदें बह गई। और ये सिर्फ सड़क पर नहीं बही, घर के अंदर भी पानी भरने की वजह से उसमें रखा सामान तैरने लगा। लोगों के घर पानी पानी हो गए। कहां जाएं, क्या करें, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पानी वाली ऐसी कुदरती तबाही एक पीढ़ी ने नहीं देखी। दिल्ली से हम पुराने रह रहे हैं इतने सालों से, तो हमारे तो ये एक मकान मुश्किल से बना है। मजदूर लोग हैं, सुबह लाते हैं, शाम को खा जाते हैं। पानी तो रात को इतनी तेज बारिश आई, पूरा जोधपुर का पानी इधर आया, पूरी बस्ती में भरा हुआ है। वहाँ 10 घर भील बस्ती का है, पूरे डूबे हुए हैं। खाने पीने का कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। पूरा पानी के अंदर गटर भरे हुए हैं, पूरा सामान खराब हो गया, बच्चे भी डूब रहे हैं, गाड़ी पूरी व्हीकल पूरी डूब गई है। खाना पीना भी बंद हो गया। हम क्या से जाएंगे रात बरत में, हमारा ये क्या कर सकेंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो ये पानी, ये रोड को सरकार सही नहीं करती, रोड करती सीधी देते, रोड सीधी होती तो सही होता पानी। हम इतना घर ऊंचा कराया, तो माथे कर्जा करके घर ऊंचा कराया, तो पानी घर में फिर मैं घुस रहा है। क्या करो हम बताओ। जानते हैं आप, राजस्थान में मॉनसून के इस सीजन में अब तक 94% ज्यादा बारिश हो चुकी है और इसका असर शहर शहर दिख रहा है। लेकिन लेह लद्दाख में तो बादल विस्फोट हुआ है, जिससे एक बड़ी आबादी त्राही त्राही कर रही है। फ्लैश फ्लड के बाद पानी का ऐसा उबाल आया कि देखकर सब कांप गए। मिट्टी से सने हुए पानी की रफ्तार डराने वाली। चढ़ती हुई रात में अचानक से बादल फटा और फिर लेह बाजार के खारदूगला रोड पर सैलाब आ गया। फिर सुबह सुबह जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बादल फटा, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। कई गाड़ियां और मकान दुकान पानी की चोट से शत विशत हो गए। कहीं मिट्टी और कंक्रीट से सना मलबा बह रहा है, कहीं गाड़ियां डूबी हैं। बेहद भयावह तस्वीर है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मलबा जमा हो गया। दिन भर उसे हटाने में लग गए, क्योंकि पानी और मिट्टी के साथ साथ उसमें पत्थर भी सने हुए थे। बादल सिर्फ लेह और करगिल की पहाड़ियों पर ही नहीं फटा, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड भी जल विस्फोट से कांप गई। उत्तरकाशी में भी अचानक त्रासदी आई है। उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे के छड़ा खड्ड में बादल फटने से भारी नुकसान की आशंका है। इमारतें, वाहन और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। बड़कोट में कहीं मकान धंसा है, कहीं दुकान तबाह हो गए हैं, कहीं बीच सड़क पर ऐसी खौफनाक दरार आई है जिसे देखकर इंसान कांप गए। एक एक कर तस्वीर देख लीजिए, कैसे आसमानी आफत ने तबाही मचाई। पानी की चोट से पहाड़ भी दरक रहे हैं, चट्टानें टूटकर सड़क पर बिखर रही हैं। लैंडस्लाइड की स्थिति भयावह है। तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। कर्णप्रयाग में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में दरारें आ चुकी हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर इलाके में कुदरत के कहर का खौफनाक असर दिख रहा है, जो बेहद डरावना है। तस्वीरें आपने देखी। देखिए, देश का एक बड़ा हिस्सा जल तबाही से त्राही त्राही कर रहा है। दिल्ली में एक बार फिर से दहशत ने दस्तक दी है। यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, लोग खौफ में हैं। दूसरी तरफ यूपी, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश, कमोबेश हर जगह लोग कुदरत की बगावत से त्रस्त हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये महाकाल का दरबार है।
जहां मूसलाधार बारिश के बाद पानी कुछ यूं जहरने लगा। महाकाल मंदिर के गणेश और नंदी मंडप तक पानी पहुंच गया। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। शयन आरती के दौरान महाकाल मंदिर में झरना बहने लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद थे। सिर्फ मंदिर का प्रांगण ही नहीं, पूरे शहर की प्यास बुझाने वाला गंभीर डैम भी लबालब हो गया। देर रात हुई तेज बारिश से शहर के कई निचले इलाके और चौराहे जलमग्न हो गए। उज्जैन ही नहीं, रतलाम के विक्रमगढ़ के शिव मंदिर में पानी घुस गया। पूरे मंदिर में पानी भर गया। शुक्रवार की पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मंदिर तक पानी पहुंच गया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई है। छिंदवाड़ा में बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि माचागोरा डैम का एक गेट खोलना पड़ा। मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी पानी मुसीबत की कहानी लिख रहा है। बिजनौर में तो रोडवेज की बस में सवार 40 लोगों की जान पर बनाई थी। बहराइच से हरिद्वार जा रही एक बस बिजनौर में पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस मझधार में ऐसी फंसी कि यात्रियों में त्राहिमाम मच गया। फिर आनन फानन में क्रेन बुलाई गई, जेसीबी मशीनें मंगाई गई। तब जेसीबी मशीन के जरिए बस में फंसे यात्रियों को एक एक करके बाहर निकाला गया। पंजाब के कई हिस्सों में जबरदस्त जलभराव है। अमृतसर की ये तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद दरबार साहिब जाने का रास्ता लबालब भर गया, जिससे श्रद्धालुओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी। अगर बात करें यूपी के गाजियाबाद की, तो यहां पर हिंड नदी ने कहर बरपा रखा है। मुरादनगर इलाके में गांव बाढ़ की चपेट में है, तो साथ ही साहिबाबाद इलाके के करेड़ा गांव में भी हिंड का पानी दाखिल हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं, तो साथ ही प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शक्ति सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह ये गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हिंड नदी का प्रकोप आप देख सकते हैं। किस तरह लोगों में ये उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी दाखिल हो गया है। गांव में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनके घरों तक पानी पहुंच गया है, जहां पर वो रह नहीं पा रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे एक व्यक्ति अपना सामान लादकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, ताकि सुरक्षित जगह पर जा सके। प्रशासन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा रही है। और अब आपको हम हमारे संवाददाता शक्ति सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के करेड़ा गांव के स्थित बनी हुई कॉलोनी में, और आपको कॉलोनी का हाल दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो हाल है वो किस तरह से है। यहाँ पर बाढ़ आ गई है। हिंडन नदी जो है उसमें काफ़ी पानी आ गया है, जिसके बाद घर हो या दुकान हो या गाड़ी हो, सभी पानी पानी हो गए हैं। और लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। कई गांवों में ये पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जो लोगों का हाल है वो बेहाल हो गया है। काफ़ी इस समय परेशान हैं और अपने अपने घर को छोड़ने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर कई गांवों में ये पानी पहुँच गया है। यह वह हिंडन नदी है जिसमें ज़्यादा पानी नहीं होता, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उस बारिश के चलते इस हिंडन नदी में भी पानी आ गया है। और पानी के बाद किस तरह से ये कॉलोनियाँ जलमग्न हो गई हैं, यह तस्वीर आपके सामने है। ऐसी एक कॉलोनी नहीं है, ऐसी कई कॉलोनी हैं जिनमें ये पानी घुस गया है। ऐसे कई गांव हैं जिसमें ये पानी घुस गया है। कहीं पानी 2 फुट है तो कहीं पानी 4 फुट है, तो कहीं बताया जा रहा है कि ये पानी 10 से 14 फुट तक पहुंच गया। वहीं अगर बात की जाए एनडीआरएफ टीम की, तो गाजियाबाद की जो एनडीआरएफ बटालियन है वो भी
इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वह अभी फ़िलहाल में ट्रैक्टरों की भी मदद ली जा रही है। जो कॉलोनियों में जो ट्रैक्टर्स हैं वह जा रहे हैं और लगातार यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ये किसी सूखी जगह में पहुँच सके। जो गाज़ियाबाद के तमाम अधिकारी हैं वो कल से ही इस व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। कई जगह इन लोगों ने टेंट भी बना दिए गए हैं कि ताकि अपने अपने घर छोड़कर जो जा रहे हैं उन टेंटों में रह सकें। खाने पीने की व्यवस्था भी देखी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ के सांसद जनरल वीके सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर दौरा किया और दौरे के बाद लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पानी को यहाँ से ख़त्म कर दिया जाएगा। कई रास्ते तलाशे जा रहे हैं। गाजियाबाद से एबीपी न्यूज़ के लिए मैं शक्ति सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, मेक्सिको के क्लब में आगजनी से हाहाकार मचा हुआ है। मामूली विवाद के बाद शख्स ने क्लब को आग लगा दी। आग में जलकर 11 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल कहासुनी के बाद आरोपी क्लब से बाहर निकाल दिया गया था। इससे वो नाराज था और इसके बाद वो वापस लौटा और क्लब में उसने आग लगा दी। ये वारदात आपको मेक्सिको के सैन लुइस रियो कोलोराडो की ये खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेक्सिको के क्लब में आगजनी से हाहाकार मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से फायर ब्रिगेड वहां मौजूद है, एम्बुलेंसेस वहां मौजूद है और लगातार लोगों को निकालकर हॉस्पिटल भी ले जाया गया जो लोग क्लब में फंसे हुए थे। इसमें 11 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आग में जलकर 11 लोगों की मौत हो गई है। कहासुनी के बाद आरोपी क्लब से बाहर निकाल दिया गया था और इससे गुस्सा होकर, इससे नाराज होकर वो वापस लौटा और क्लब में उसने आग लगा दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेक्सिको से, जहां पर क्लब में आगजनी से हाहाकार मच गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड वहां मौजूद है, एम्बुलेंस वहां मौजूद है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है जो क्लब में मौजूद थे। लेकिन इस हादसे में 11 लोगों की जान चली गई है। और देखिए, मामूली विवाद के बाद शख्स ने क्लब को आग लगा दी। कहासुनी के बाद जब उस शख्स को क्लब से बाहर निकाल दिया गया तो उससे गुस्सा होकर वो क्लब में वापस लौटा और क्लब को आग के हवाले कर दिया। सैन लुइस रियो कोलोराडो मैक्सिको की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।